वेलकम टू माय चैनल गैलेक्सी स्टोरीज। हम आपके लिए आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो आए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था क्योंकि मुझे आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। सारा रास्ता वीरान था, आबादी का कोई नामो निशान तक नहीं था। मैंने टाइम देखा तो और ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि रात के 11 बज गए थे। गाड़ी चलाते चलाते अचानक मुझे दूर से रोशनी नजर आई। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चने कोई तो साथ मिला। रोशनी जैसे जैसे करीब आती जा रही थी वो तेज होती जा रही थी। जब मेरी गाड़ी रोशनी के करीब पहुंची तो मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैं एकदम परेशान हो गया कि गाड़ी को अब खराब होना था। इतनी सर्दी थी और वीरान रास्ता था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि जहाँ मेरी गाड़ी खराब हुई थी वहाँ पास ही एक कोठी थी। वो कोठी बाहर से काफी पुरानी नजर आ रही थी। अचानक कोठी का दरवाजा खुला और अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। देखने में वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं हैरान रह गया कि ये लड़की यहाँ इस वक्त क्या कर रही है, वो भी इतनी वीरान जगह पर। अभी मैं यही सोच रहा था कि वो लड़की मेरी गाड़ी के करीब आ गई और बोली, रमजान साहब, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, आज रात आप हमारे पास ही रुक जाएं। इस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर मैं हैरान रह गया। इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? हालांकि मैं इस लड़की को जिंदगी में पहली बार देख रहा था। अभी मैं यही सोच रहा था कि इसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। रमजान साहब किस सोच में पड़ गए हैं? आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मुझे आपका नाम कैसे पता चला। काफ़ी रात हो गई है, घर चलते हैं, वहाँ मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। फिर मैं गाड़ी से उतरा और कोठी में आ गया। कोठी जो बाहर से काफ़ी पुरानी लग रही थी, अंदर से इतनी ही नई थी। मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था जो देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था। इस जैसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा, ये आदमी कैसा है और कौन है? अभी मैं ये सोच रहा था कि लड़की बोल पड़ी, रमजान साहब, आप बैठें। जैसे ही मैं सोफे पर बैठा वो आदमी उठकर कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया तेज आंधी चलने लगी और साथ साथ बादल भी गरजने लगे। जिस कमरे में हम बैठे हुए थे इस कमरे में हर सहूलत मौजूद थी। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। वो लड़की इसी कमरे में बैठी थी। मैंने इससे पूछा, आपने बताया नहीं, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, अभी पता चल जाएगा आपको। फिर थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मैंने खाना खाया जो काफ़ी मज़ेदार था। मैंने कहा, इस घर में आपके अलावा और कोई भी रहता है? मेरी बात सुनकर वो बोली, जी हाँ, घर में हम 4 लोग रहते हैं। एक हमारा चौकीदार, एक वो आदमी जिसे आपने देखा है, और एक मैं हूँ, और एक मेरी कुक है। आपको इस घर में डर नहीं लगता है? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं, डर किस बात का? अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आराम करें, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो चली गई। इसके जाते ही लाइट भी चली गई। कमरे में खौफनाक और डरावनी आवाज़ें आने लगी। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और अचानक खिड़कियाँ और दरवाजे हिलने लगे जैसे ज़लज़ला आ गया हो। जैसे ही मैंने सारा माजरा देखा मेरी चीख निकल गई। इतनी सख्त सर्दी में भी मुझे पसीना आने लगा। फिर एकदम दरवाज़ा खुला और कमरे में किसी आदमी का साया दाखिल हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। खौफ से मेरी सांसें अटकने लगी थीं। वो साया बिल्कुल मेरे करीब आ गया। अब मुझे यकीन सा होने लगा कि मुझे मौत से कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही वो साया मेरे करीब आया तो एक झटके से पीछे हट गया। फिर वो खौफनाक आवाज़ में बोला, तुम अपने गले से ये तावीज़ उतार दो। अगर तुम ये तावीज़ उतार दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। मैंने डरते डरते कहा, मैं तावीज़ नहीं उतारूंगा, तुमको जो भी करना है कर लो। साया फिर उसी आवाज़ में बोला, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आया फिर खौफनाक चीख मारकर गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। फिर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा था कि कोई और बला ना आ जाए। थोड़ी देर बाद वही हुआ जिसका डर था।
अचानक कमरे में वही लड़की दाखिल हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में आती जा रही थी। वो चुड़ैल बहुत खौफनाक हो गई थी। लंबे लंबे दांत, काली आंखें, कील की तरह नाखून और देव कामत। वो अचानक बिजली की सी तेजी से मेरे पास आ गई और गिरज कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने खुद को पुरस्कून किया और कहा, मैं तुमसे नहीं डरने वाला, तुमने जो कुछ करना है कर लो। वो चुड़ैल मेरे करीब आई, लेकिन जोरदार चीख मारकर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद फिर वही चुड़ैल कमरे में आई, लेकिन इस बार इस चुड़ैल ने एक आदमी को पकड़ रखा था, जो कि इससे जिंदगी की भीख मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, इसे छोड़ दो, ये जो तुम इंसानों की जानें ले रही हो, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम मुझे मारना चाहती हो, मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो। मेरी बातें सुनकर चुड़ैल गुर्राई और खौफनाक आवाज में हंसने लगी। फिर वह बोली, तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आकर इसे छोड़ दूंगी? ये नहीं हो सकता। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। फिर इस चुड़ैल ने नौजवान की गर्दन में दांत गाड़ दिए। नौजवान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन इसके हलक से कोई आवाज न निकल सकी। इसने अपने आप को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी ना सका। इस चुड़ैल ने नौजवान का खून पीना शुरू कर दिया। वो खून पी रही थी और साथ साथ खौफनाक अंदाज में हंस रही थी। इस चुड़ैल ने सारा खून निचोड़ लिया। अब वो इसका गोश्त खा रही थी। अब इस नौजवान की हड्डियां नजर आ रही थी। डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी, तुम किसी भूल में मत रहना, मैं तुमको छोड़ दूंगी। मुझे इस चुड़ैल पर बहुत गुस्सा था कि फौरी तौर पर इस चुड़ैल का गला दबा दूं, लेकिन ये सब कुछ फौरी नहीं कर सकता था। मुझे किसी मौके की जरूरत थी। फिर वो चुड़ैल वहां से चली गई। मैं वहां से उठा और बाहर निकल आया। मुझे रास्ते में किसी ने ना रोका, ना कोई सामने आया। मैं गाड़ी में बैठा और तेजी से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। हवेली के अंदर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। जब मैं बाहर निकला तो बाहर दिन का उजाला फैला हुआ था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। ये सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया। सब घर वाले बहुत परेशान थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा, सबने कहा, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए? पूरे 10 दिन बाद घर वापस आए हो। और 10 दिनों का सुनकर मैं हैरत में डूब गया। लेकिन फिर अम्मी को सारा वाकया सुना दिया। अम्मी बोली, वो कोठी असेब ज़दा है, तुम ये तावीज़ गले से मत उतारना, वो चुड़ैल अब तुम्हारा पीछा करेगी। अगले दिन मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेरी बहन खड़ी थी। मैंने कहा, क्या बात है? बहन ने कहा, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम अपने गले से ये तावीज़ उतार दो। मैंने कहा, नहीं, अम्मी ने कहा था तावीज़ मत उतारना। मेरी बहन ने कहा, आप तावीज़ उतार दें प्लीज़। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि अम्मी आ गई। अम्मी ने कहा, बेटा इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हारी बहन नहीं है, चुड़ैल है। अचानक मेरी बहन का चेहरा तब्दील होकर चुड़ैल में बदल गया। लेकिन मेरी अम्मी ने कुछ पढ़कर फूंका तो वो चीख मारकर गायब हो गई। रमज़ान बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब ये तुम्हारे पीछे आएगी। मैं कल ही किसी बाबा जी को यहाँ बुलाती हूँ, वो इस बदबख्त को ख़त्म कर देंगे। अगले दिन घर में बाबा जी आ गए। बाबा जी ने मुझे देखा और कहा, बेटा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने इस चुड़ैल को कई बार समझाने की कोशिश की है कि वो लोगों का खून पीना बंद कर दे, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई है। इसने तुम्हें भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। अब मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। बाबा जी ने एक हसार खींचा और इसमें बैठकर पढ़ाई करने लगे। हम सब एक तरफ बैठ गए। इधर बाबा जी पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक एक बला नमूदार हुई और बाबा जी से खौफनाक आवाज में बोली, बंद कर दो ये पढ़ाई। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो पढ़ाई बंद कर दो और यहाँ से चले जाओ। इस बला की बात का बाबा जी ने जरा भी असर ना लिया। फिर बाबा जी ने जेब से एक खंजर निकाला और जमीन पर दे मारा, जिससे वो बला जोरदार चीख मारकर गायब हो गई। बाबा जी फिर पढ़ने लगे। फिर एक और वाकया पेश आया कि एक जिन नमूदार हुआ, जिसके 2 सींग थे, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें थी और इसकी शक्ल बहुत भयानक थी। इसने बाबा जी को कहा, पढ़ाई बंद कर दो, इससे हमें तकलीफ हो रही है।
ये ना हो हम तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। ये बात इसने 2 बार कही, लेकिन बाबा जी ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहे। फिर बाबा जी ने वही खंजर जमीन पर मारा, जिससे वो जिन एक खौफनाक चीख मारकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल नमूदार हुई और बाबा जी की मिन्नतें करने लगी कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी, बस हमें एक बार माफ़ कर दें। लेकिन बाबा जी ने इसकी एक ना सुनी और वही वेद पढ़कर इस पर फूंक मार दी। आग ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, जिससे वो जलकर राख हो गई। हम सभी इसके मरने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। हमने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए। इसके बाद हमारे साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश ना आया। कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।